क्या आपको भी लगता है कि रेलवे में सिर्फ लोको पायलट, टेक्नीशियन या ग्रुप डी की ही नौकरी होती है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि इंडियन रेलवे सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि सैकड़ों अलग-अलग करियर अपॉर्चुनिटीज का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। कई स्टूडेंट सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से उन पोस्ट के लिए तैयारी ही नहीं करते, जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। इसलिए अगर आपका सपना रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाने का है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। यहाँ लाखों कर्मचारी काम करते हैं और हर साल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकलती रहती है। रेलवे में 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट बैकग्राउंड तक के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग जॉब्स होती है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट होती है और किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लोकप्रिय जॉब यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की। असिस्टेंट लोको पायलट का काम ट्रेन चलाने में लोको पायलट की हेल्प करना होता है। शुरुआत में कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट बनता है और एक्सपीरियंस के साथ लोको पायलट बनने का मौका मिलता है। इस पोस्ट के लिए आमतौर पर ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा जैसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर आपको मशीन्स, इंजन्स और टेक्निकल वर्क पसंद है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आती है टेक्नीशियन की जॉब। रेलवे में कई तरह के टेक्नीशियन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल, डीजल, वर्कशॉप और मेंटेनेंस टेक्नीशियन। इनका काम रेलवे की मशीन्स, इंजन्स, कोचेज और इक्विपमेंट की रिपेयर करना तथा मैनेजमेंट करना होता है। अगर आपने ITI या टेक्निकल कोर्स किया है, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें प्रमोशन की भी अच्छी संभावना रहती है। अब बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। यह रेलवे की सबसे ज़्यादा चर्चित जॉब्स में से एक है। ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट, पोर्टर, पॉइंट्समैन और कई दूसरी पोस्ट शामिल होती है। इन कर्मचारियों का काम ट्रैक की देखभाल, मेंटेनेंस, यार्ड में काम, लोडिंग, वर्कशॉप असिस्टेंट और कई ऑपरेशनल जिम्मेदारियां निभाना होता है। अगर आपने 10th पास किया है, तो यह आपके लिए रेलवे में एंट्री लेने का एक अच्छा रास्ता बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब जानते हैं जूनियर इंजीनियर यानी JEE के बारे में। यह एक सम्मानजनक टेक्निकल पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर ट्रैक, ब्रिज, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल इक्विपमेंट और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की देखरेख करता है। इसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री की जरूरत होती है। सैलरी भी अच्छी होती है और प्रमोशन के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर जैसे पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की। यह रेलवे की सबसे जिम्मेदार जॉब्स में से एक मानी जाती है। स्टेशन मास्टर का काम पूरे रेलवे स्टेशन का संचालन संभालना, ट्रेन मूवमेंट पर नजर रखना, कर्मचारियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखना और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना होता है। अगर आपको मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब पसंद है, तो यह बहुत अच्छा विकल्प है। इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होती है। इसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसे पहले गार्ड कहा जाता था। इसका काम ट्रेन की सेफ्टी, मूवमेंट और पूरे जर्नी के दौरान संचालन पर नजर रखना होता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर ड्राइवर के साथ मिलकर पूरी ट्रेन की निगरानी करता है। यह भी रेलवे की महत्वपूर्ण पोस्ट में शामिल है और इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी जाती है। अब बात करते हैं टिकट कलेक्टर यानी TC और ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE की। इनका काम यात्रियों के टिकट चेक करना, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई करना और यात्रियों की सहायता करना होता है। TTE ट्रेन के अंदर ड्यूटी करता है, जबकि टिकट कलेक्टर स्टेशन पर भी कार्य कर सकता है। यह जॉब उन लोगों के लिए अच्छी मानी जाती है जिन्हें लोगों के साथ बातचीत करना पसंद हो। दोस्तों, रेलवे में कमर्शियल क्लर्क और बुकिंग क्लर्क जैसी जॉब्स भी होती है। बुकिंग क्लर्क टिकट बुकिंग का काम करता है, जबकि कमर्शियल क्लर्क पार्सल, फ्राइट, रिजर्वेशन और कई कमर्शियल एक्टिविटीज संभालता है। अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना पसंद है और ऑफिस इन्वायरमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके बाद आता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। रेलवे में अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और अकाउंट्स ऑफिसर जैसी पोस्ट होती है। इनका काम सैलरी, बजट, बिल, पेमेंट, ऑडिट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड संभालना होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, रेलवे में ट्रैफिक असिस्टेंट और कंट्रोलर जैसी पोस्ट भी होती है। इनका काम ट्रेन ऑपरेशंस को स्मूथ तरीके से चलाना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना और अलग अलग रूट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। यह जिम्मेदारी वाली जॉब्स होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तो रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, डिपोट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर
इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सिग्नल इंजीनियर और कई दूसरी टेक्निकल पोस्ट भी उपलब्ध होती है। इन पोस्ट पर बड़े प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिफिकेशंस, ब्रिज, ट्रैक और सेफ्टी सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रेलवे एक शानदार करियर बना सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट्स की। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स और हेल्थ यूनिट होते हैं। यहाँ डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और कई मेडिकल पोस्ट पर भर्ती होती है। अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है तो रेलवे आपके लिए भी शानदार अवसर देता है। दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएसएफ में भी भर्ती होती है। यहाँ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट होती है। इनका काम रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और अपराधों को रोकना होता है। अगर आपका सपना यूनिफॉर्म वाली गवर्नमेंट जॉब करना है तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, रेलवे में लॉ डिपार्टमेंट भी होता है जहां लीगल एडवाइजर और लॉ ऑफिसर जैसी पोस्ट होती है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट जैसी कई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स भी मौजूद है। यानी रेलवे केवल ट्रेन चलाने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर फील्ड के प्रोफेशनल के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। अब सवाल आता है कि रेलवे की भर्ती कौन कराता है। दोस्तों, रेलवे की अधिकांश भर्तियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी के माध्यम से की जाती है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होते हैं, इसलिए किसी एक एग्जाम की तैयारी करके आप रेलवे की सभी जॉब्स नहीं पा सकते। आपको पहले यह तय करना होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप डी जैसी जॉब्स होती है। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए क्लर्क और कुछ अन्य पोस्ट आती है। आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए एएलपी, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर जैसे टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज होती है। ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टीटीई, कमर्शियल डिपार्टमेंट और कई दूसरी ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार सही टारगेट चुनना सबसे जरूरी है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो रेलवे की अधिकांश जॉब्स में बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, टीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन से जुड़े नियमों के अनुसार बेनिफिट्स, लीव, पास फैसिलिटी और कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती है। अलग अलग पोस्ट के अनुसार सैलरी अलग होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ दोनों अच्छे मिलते हैं। अब सबसे जरूरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना जानकारी के सिर्फ वही फॉर्म भरते हैं जिसका नाम सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि रेलवे में कौन कौन सी जॉब्स हैं, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है और किसका काम क्या है, तो आप अपने इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से सही तैयारी कर पाएंगे। यही स्मार्ट प्रिपरेशन होती है जो कंपटीशन में आपको दूसरों से आगे ले जाती है। अगर आपका सपना रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाना है तो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, फिर रेलवे की सभी संबंधित पोस्ट की लिस्ट बनाइए, उसके बाद उनका सिलेबस देखिए और केवल उसी एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए जो आपके लिए सबसे सूटेबल हो। एक साथ हर एग्जाम की तैयारी करने से बेहतर है पहले एक टारगेट तय कीजिए, फिर उसी पर पूरी मेहनत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेलवे में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई तरह की गवर्नमेंट जॉब्स होती है और हर स्टूडेंट अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार सही करियर चुन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही करियर, कोर्स और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।